आदाब। आप सबका जो है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर रिवोल्यूशन पर खैर मकदम है। आज हम लोग यहाँ से जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडो इस्लामिक कल्चर का, उसका पहला टॉपिक लेंगे हम लोग अकायद एंड ईमान। बेसिकली एक वर्ड है अकीदा। अकीदा के मतलब बिलीफ के होता है। इसका प्लुरल जो होता है उसको कहते हैं अकायद, अ सेट ऑफ बिलीव्स। और ईमान के माने उसके मानने के हैं जो आप उस पर बिलीव करते हो। तो इसमें जो है वो 7 चीज़ें आती हैं अकायद ईमान में। जो पहली चीज़ आती है वो है बिलीव इन सिंगलनेस ऑफ गॉड, यानी एक खुदा को मानने की बात। दूसरी बात आती है बिलीव इन ऑल द प्रॉफिट्स फ्रॉम आदम अलैहिस्सलाम टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तीसरी बात आती है इसमें बिलीव इन ऑल द एंजल्स, सारे फरिश्तों, मलाइका, जो भी इनको नाम से पुकारे आप, इन पर यकीन। चौथी बात आती है इसमें बिलीव इन ऑल द रिवील्ड बुक्स, सारी आसमानी किताबें। कुरान के मुताबिक जो 4 आसमानी किताबें हैं उसका जिक्र, किन रेस्पेक्टिव प्रॉफिट्स पर इसको रिवील किया गया, किन रसूलों पर ये भेजा गया। पांचवी बात आती है बिलीव इन योर डेस्टिनी, अपने किस्मत पर यकीन, अपने भाग्य पर यकीन। छठी बात इसमें आती है बिलीव इन द लाइफ ऑफ हियर आफ्टर, यहां के बाद की दुनिया पर यकीन, यानी आखिरत की दुनिया पर यकीन। ये दुनिया फानी है, खत्म हो जानी है, वो दुनिया ला फानी हमेशा के लिए है। और आखिरी बात बिलीव इन डूम्स डे, कयामत के दिन पर यकीन, यानी जिसको कहते हैं हिंदी में हम लोग प्रलय का दिन, उस पर यकीन। ये 7 चीजें ऐसी हैं कि अगर कोई भी इंसान इस पर बिलीव करता है तो फिर उसे मुसलमान माना जाएगा। यानी इफ यू वांट टू बी अ मुस्लिम देन यू मस्ट हैव द बिलीव ऑन ऑल दीज 7 थिंग्स। 7 चीजें हैं। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो पहली चीज है, वो है बिलीव इन सिंगलनेस ऑफ गॉड। इसको समझने से पहले एक बात ये समझ लीजिए कि दुनिया में बेसिकली 2 तरह के लोग हैं। या तो थीस्ट हैं, जिनको आप आस्तिक कहते हैं, यानी धर्म को मानने वाले, मजहब को मानने वाले। या फिर एथीस्ट हैं, जिन्हें आप नास्तिक कहते हैं, जो दहरिये भी कहे जाते हैं, जो मजहब को नहीं मानते हैं। ये 2 बुनियादी जो है एक तरह से देखा जाए तो दुनिया में पाए जाते हैं लोग। अब जो थीस्ट है, चूंकि हम लोग का यहाँ कंसर्न थीस्ट को लेकर है, यानी मजहब को मानने वालों को लेकर है। अब मजहब को मानने वालों के एतबार से 2 ब्रॉड कैटेगरी है। एक है पॉलीथीस्ट, यानी बहुत सारे खुदाओं को मानने वाले, बहुत सारे भगवान, ईश्वर और जो है गॉड को मानने वाले। जो भी मोर देन 1 गॉड को मानने वाले लोग हैं वो फिर पॉलीथीस्ट हैं। और इसके उल्टे अगर आप देखोगे तो एक चीज था मोनोथिस्ट, यानी बिलीव इन सिंगलनेस ऑफ गॉड। अब मोनोथिस्ट जो है, इसमें ये इस्लाम का बुनियादी उसूल है। बेसिकली एक वर्ड है वाहिद। वाहिद के माने एक के होता है, और वाहिद से ही बना है वहदानियत, यानी एक पर यकीन रखना। वाहिद वर्ड से ही बना है तौहीद। अब ये सब चूंकि थोड़ा सा अरबी और पर्शियनाइज या उर्दू वर्ड्स हैं, इसको थोड़ा समझना होगा। वाहिद के मतलब एक, वहदानियत इसी से बना है, इसके माने एक पर यकीन रखना, और इसी से बना है तौहीद, जिसके माने भी यही है कि आप एक को मानने वाले हैं। अब यहां एक को मानने से मुराद क्या है? इस्लाम का जो बिलीफ सिस्टम है, जो अकायद है, उसमें का बुनियादी है मोनोथिज्म का, यानी हम एक अल्लाह पर यकीन करते हैं। अब एक अल्लाह, एक ईश्वर, एक भगवान, जो भी आपका, उस पर यकीन करने से मुराद क्या है कि हम उसी को ताकत मानते हैं। हम किसी की ताकत को ताकत नहीं मानते सिवाय उसके। जो भी ताकत है वही पूरी ताकत वाला है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक वो पूरी कुव्वत वाला है, और हम उसी की इबादत करते हैं। हम उसके अलावा किसी की इबादत कर ही नहीं सकते। ये एक बड़ा खास समझने वाली चीज है। क्यों? अगर हम किसी और की इबादत करते हैं उसके साथ साथ, तो इसको शिर्क कहते हैं, और शिर्क करने वाले को मुशरिक कहते हैं। और मुशरिक का अंजाम जो है मरने के बाद वो जहन्नम का है। तो इसलिए इस्लाम के मानने वाले के लिए ये बिल्कुल मैंडेटरी है कि वो एक खुदा को माने और उसी एक खुदा की परस्तिश करे, इबादत करे, पूजा करे। यहां पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ रही है, जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। हिंदुस्तान में एक बड़ा बखेड़ा मचाया जाता है कि साहब हिंदुस्तान का मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहता है। लोगों का एलिगेशन ये है कि चूंकि वो इससे मोहब्बत नहीं करता इसलिए नहीं कहता है। बात ये नहीं है। बात देखिए ये है कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब ने लिखी। एक उनकी नॉवेल है आनंद मठ, जो उन्होंने 1882 में लिखी, 1882। उसमें उन्होंने यह वंदे मातरम लिखा। अब वो उनका अकीदा है, वो पॉलिथिस्ट हैं, कई खुदाओं को, कई ईश्वर को मानने वाले लोग हैं, तो ठीक है, उनके मुताबिक सही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो उस चीज को हम पर नहीं थोप सकते
क्योंकि हम तो एक खुदा को मानने वाले हैं, एक ईश्वर को मानने वाले हैं। तो यहां पर मसला क्या है, वंदे मातरम क्यों नहीं कहते हैं, यह समझना बड़ा जरूरी है। यह हमारे हिंदू भाइयों को भी समझना जरूरी है, और जो हमारे मुसलमान हैं आम फहम, उनको भी समझना जरूरी है, आम लोगों, कि हम आखिर वंदे मातरम क्यों नहीं कहते हैं। वंदे मातरम न कहने के पीछे वजह यह है कि वंदना के माने पूजा के होता है, वंदना के माने परस्तिश के होता है, प्रेयर के होता है, इबादत के होता है। वंदे मातरम से मुराद है मां की पूजा करना, मां की परस्तिश करना, मां की इबादत करना, मां को प्रेयर करना। बीइंग अ मुस्लिम, हम मां से मोहब्बत करते हैं, मां से अकीदत रखते हैं, मां के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए जान दे सकते हैं, जान ले सकते हैं, हम ये सारी चीजें कर सकते हैं मां के लिए, लेकिन मां की हम पूजा नहीं कर सकते हैं। अब मां की जब पूजा कर ही नहीं सकते तो हम वंदे मातरम क्यों कहेंगे। यह वजह है कि मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहता है। वरना इस मुल्क से जिस तरह तमाम लोगों को मोहब्बत हो सकती है, उसी तरह से यहां पर रहने वाले तमाम मुसलमानों को मोहब्बत है। वो मोहब्बत की वजह है क्योंकि इनके बाप का मुल्क है। हर इंसान को अपने बाप के मुल्क से मोहब्बत होती है। आप किसी भी जगह चले जाओ, जहां आपकी पैदाइश होती है, उस पैदाइश के वतन से आपको खास मोहब्बत होती है। तो इस सरजमीन से भी मुसलमान हो या कोई और मजहब के मानने वाले लोग हो, सब मोहब्बत करते हैं। लेकिन हम वंदे मातरम इसलिए नहीं कहते हैं कि इसके कहने का मतलब यह हुआ कि हम मां के पूजने की बात कर रहे हैं, और यह हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अकीदे से टकराता है। ऐसा करने का मतलब यह है कि हम कहीं ना कहीं शिर्क का शिकार हो रहे हैं। हम अल्लाह की ताकत में अल्लाह की इबादत करने का जो उसका प्रेरोगेटिव है, जो बिल्कुल सिर्फ उसके लिए हो सकता है, उसमें किसी और को शामिल कर रहे हैं, तो यह शिर्क हो जाएगा। और शिर्क करने वाले को मुशरिक कहते हैं, मैंने बताया आपसे अभी। तो इसलिए नहीं कहते हैं यहां पर। वो कोई नफरत की बात नहीं कि किसी से नफरत करते हैं। हां, कोई करता है, वो करे, उसकी अपनी मर्जी है। किसी और मजहब को मानने वाले अगर ये करते हैं तो उनकी अपनी मर्जी, वो करे, वो दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं साहब फला मुसलमान तो करता है, तो इसका भी जवाब सुन लीजिए आप। मुसलमान कोई करता है, ये इस बात की जमानत नहीं है कि ये इस्लाम से साबित होगा। मिसाल के तौर पर बहुत सारे मुस्लिम नाम रखने वाले लोग शराब पी रहे हैं, तो क्या शराब इस्लाम में हलाल हो जाएगा। शराब हराम है तो हराम है। तो उसी तरीके से जब एक खुदा को मानना, मोनोथिज्म का जो बिलीफ सिस्टम हमारा है, उस पर जमे रहना, यह हमारी जरूरत है, यह हमारे अकीदे का हिस्सा है, यह हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है। अगर हम इससे डेविएट होते हैं तो फिर हम मुसलमान कहां हैं। इसलिए जो है हमारे यहां मुसलमान वंदे मातरम नहीं कहता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ताकि लोगों के जहन से गलतफहमी निकल जाए। यह समझना, यह सोचना कि मुसलमान मोहब्बत नहीं करता है। इस मुल्क में पैदा होने वाला हर शख्स इस मुल्क की मोहब्बत करता है, इस देश से मोहब्बत करता है। तो बात समझ आपको बताने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि जो अकायद ईमान के एतबार से जो 7 चीजें हमने अभी आपको डिस्कस कराई, उसमें से पहला बिल्कुल बुनियादी चीज जो है वो बिलीव इन सिंगलनेस ऑफ गॉड है, वहदानियत को मानने का है, तौहीद को मानने का है, मोनोथिज्म का मामला है। ठीक है, इसलिए हम लोग जो है वंदे मातरम नहीं कहते हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को आप लोग जो है लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन पर बटन दबा के फर्स्ट में देखने वाले में से बने।